ग्राम प्रधान को लेकर सीएम योगी का आदेश, पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही रहेंगे प्रशासक। सीएम ने प्रस्ताव को मंजूरी दी, कार्यकाल खत्म होने पर नई व्यवस्था लागू। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा, श्री राम जी लाइब्रेरी का किया शुभारंभ, हल्द्वानी में भवन का किया शिलान्यास। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा पीएम मोदी की योजनाओं पर जनता को भरोसा, विकसित भारत का संकल्प जल्द होगा पूरा, पूरे देश में मोदी के नेतृत्व की चर्चा। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा एनटीए अब तक सबक नहीं सीख पाया केंद्र और एनटीए से मांगा जवाब, अगली सुनवाई 29 मई को। पेट्रोल डीजल के फिर बढ़े दाम, डीजल ₹2.71 प्रति लीटर हुआ, पेट्रोल ₹2.61 प्रति लीटर उछला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। पूरे देश में भीषण गर्मी का कहर जारी है। यूपी में भी भीषण गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं आज से नौ तपा शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि आज से आने वाले 9 दिनों तक भीषण गर्मी रहेगी। हालांकि सीएम योगी ने भी भीषण गर्मी को लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सार्वजनिक जगहों में पीने के पानी की व्यवस्था करने के साथ ही अस्पताल में आने वाले हीट वेव के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। नौतपा के साथ ही भीषण गर्मी और लू का प्रकोप तेज होने की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में हीट वेव यानी लू को लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। आने वाले दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। दरअसल नौतपा वह अवधि होती है जब धरती पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। यह समय लगभग 9 दिनों तक रहता है। नौतपा से सावधान, इस वक्त धरती पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इस वक्त तापमान और ह्यूमिडिटी दोनों सबसे ज्यादा होते हैं। बॉडी का कूलिंग सिस्टम भी प्रभावी नहीं रहता है। पसीने के कारण पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से कम होते हैं। इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ती हैं, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार नौतपा के दौरान सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, झांसी, बांदा, गोरखपुर और मेरठ समेत कई जिलों में तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। भीषण गर्मी के बीच दोपहर के समय घर से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। प्रशासन की ओर से भी तैयारी तेज कर दी गई है। जिला अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से निपटने के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में अतिरिक्त बेड और जरूरी दवाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं सीएम योगी ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए नगर निगम और सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे बच्चों को दोपहर की तेज गर्मी से बचाया जा सके। नौतपा में सावधानी ही बचाओ। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें। हर 20-30 मिनट में पानी पिएं। ORS, नींबू पानी या नमक शक्कर का घोल लें। हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने। कॉटन फैब्रिक बेहतर रहता है, पसीना सोखता है। तला भुना और हैवी फूड कम मात्रा में लेना चाहिए। ज्यादा पानी वाले फल, तरबूज, खीरा फायदेमंद हैं। अगर वाराणसी की बात करें तो वहां भी भीषण गर्मी का असर साफ नजर आने लगा है। बाजारों और सड़कों पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। दोपहर के समय सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो रही है। वहीं बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई इलाकों में बिजली कटौती की समस्या सामने आ रही है।
वाराणसी में गर्मी का शितम अब ढाने लगा है। लगातार हीट वेव का असर चल रहा है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं। मैं एक बार चाहूँगा दिखाएं जो है किस तरह से चौराहों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं न कहीं अब लू का असर देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर। सरकार ने निर्देश दिया है, 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, उसी में वाराणसी भी है। काशी चूँकि धर्म की नगरी है, लगातार यहाँ आस्था का सैलाब उमड़ा रहता है। गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, लगातार लोग घूमने के लिए आ रहे हैं। सरकार ने निर्देश गाइडलाइन जारी किया। हमारे साथ कुछ दुकानदार भी है। क्या नाम पड़ेगा भैया? निहाल गुप्ता। निहाल जी, ये बताइए कि लोग ठंडा उंडा लेने आ रहे हैं, कितनी भीड़ लग रही है अब? हाँ, भीड़ तो है। पहले कितना था, अब कितना असर दिख रहा है उसका? पहले थोड़ा बहुत था, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए थोड़ा पीने के लिए आते हैं। पीने के लिए आते हैं। तो देखिए ये दुकानदार हैं, ये ठंडा और पानी बेचते हैं। हम कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया? अशोक कुमार यादव। ये लस्सी वाले हैं, लस्सी बेचते हैं, इनसे जरा बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार यादव है सर। अशोक जी, ये बताइए कि लस्सी की क्या स्थिति है ग्राहकों की, और कितना ज़्यादा गर्मी का असर देख रहे हैं? अरे गर्मी का सर बहुत ज़्यादा असर हो गया है इधर 20 दिनों से, और जो है खपत बढ़ गई है। लेकिन अब लोग हम माल ही उतना ही मिल पा रहा है, लेकिन बेच रहे हैं इसी पर सभी को ठंडा पानी। अच्छा, माल नहीं मिल पा रहा, मतलब दूध और दही? इतना तपन चल रहा है सर, कोई जाने आने में से बड़ी दिक्कत हो रही है। माल को लाने में जितना मिल रहा है उतना बना के बेच रहे हैं, सबको दे रहे हैं, स्वेच्छा से खिला रहे हैं। पहले से अब हाँ, कितना इंक्रीज हुआ है? पहले कम था या अब नहीं, अब तो अधिक हुआ है सर। अब पहले कम था, अब अधिक हुआ है। अच्छा, तो देखिए ये लस्सी वाले हैं, इनका कहना है कि पहले जो असर था लू का उससे ज़्यादा। कहाँ से आ रहा है भैया? क्या नाम पड़ेगा? जी, मैं मोनू यादव हूँ, बनारस से आ रहा हूँ, एसी टेक्नीशियन हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। आप एसी टेक्नीशियन है, बनारस से आ रहे हैं। क्या एसी उसी बिगड़ी है क्या किसी की? भैया इतना कंप्लेन आ गया ना कि लड़के नहीं मिल रहे करने के लिए। मतलब एसी का कंप्लेंट ज़्यादा है, इस वजह से? क्यों, ऐसा क्या हुआ है? ये टेम्परेचर है भैया, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया कि कोई फॉल्ट आ रहा है, कहीं पृथ्वी जल रहा है तो कहीं कंप्रेसर हीट हो रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। तो पहले की अपेक्षा अब में क्या एसी की जो कहा जाए तो मेंटेनेंस में ज़्यादा जी हो गया है? मेंटेनेंस ज़्यादा हो गया है और कंप्लेन ज़्यादा हो गया है। तो इतनी दूर में हीट वेव में आप चल रहे हैं, तो लोगों का कंप्लेंट बढ़ गया है। तो लगातार दिन भर काम, प्रिकॉशन क्या करते हैं? धूप में जैसे गमछा लेके चलते हैं? गमछा लेके चलते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, क्या करेंगे, अपने को भी बच के चलना रहता है। क्योंकि आप सभी को तो ठंडा कर रहे हैं, लेकिन खुद के लिए तो कुछ नहीं है, जो है वही सामने 10-5 मिनट इंतजार कर लिए, छाँव में गमछा लपेट लिए, नहीं तो फिर ये धूप में दौड़ना रहता है। तो देखिए ये एसी मिस्त्री है, इनका कहना है कि पहले की अपेक्षा जो है। यूपी के बुलंदशहर में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से दिन के समय लोगों का निकलना बेहद कम हो रहा है। लगातार बढ़ रही गर्मी को लेकर प्रशासन ने भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और दिन के समय बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। नमस्कार, इस वक्त भारत अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं बुलंदशहर से नितिन मोदी। आपको बता दें, देश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के अपडेट को लेकर इस वक्त हम बुलंदशहर से ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बता दें, बुलंदशहर में आज तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है, जो कि एक बेहद ही गर्मी भरा दिन रहा। हालांकि आज गंगा दशहरा का पर्व भी है, जिसको लेकर देश भर में तमाम श्रद्धालु गंगा स्नान करने अलग अलग गंगा घाटों पर पहुंचे और उन्होंने गंगा स्नान किया। आपको बता दें, भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती देश भर में देखने को मिल रही है। हालांकि खासा बात करें हम बुलंदशहर की, तो यहाँ भी बिजली कटौती लोगों को बार बार रुला रही है। यूपी सरकार ने ऐसे ही 2 लापरवाह अधिशासी अभियंताओं को कार्रवाई की जद में ले लिया है। आपको बता दें, बुलंदशहर इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहा है। हमारी मौजूदगी बुलंदशहर से मेरठ जाने वाले हाईवे पर है, जहां आप मेरे पीछे गुजरने वाले वाहनों को देख सकते हैं, किस तरीके से वाहन लगातार फर्राटा भरते आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त वाहन जहां तक हमारी नजर जा रही है, हमें उतना देखने को नहीं मिल रहे जितना प्रतिदिन नॉर्मल दिनों में यहां वाहन गुजरते हैं।
क्योंकि इस वक्त भीषण गर्मी का दिन है और ये दोपहर का समय है, तो इसलिए वाहन कम ही रोड पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ आम दिनों में लगातार फर्राटा भरते बेहद अधिक वाहन दिखाई पड़ते हैं। आपको बता दें, बुलंदशहर में बिजली कटौती को लेकर लगातार आवाजें उठ रही हैं, लोग किल्लतें हो रही हैं, जिसके बाद लगातार सरकार और प्रशासन से बिजली कटौती को लेकर सुविधा और समाधान की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, जनपद गाजियाबाद और मेरठ के अधिशासी अभियंताओं को योगी सरकार ने कार्रवाई की जद में ले उन पर सख्त एक्शन लिया है। बुलंदशहर इस वक्त हम बताते चले लगातार गर्म दिन चल रहे हैं, जिसके चलते लोग भीषण गर्मी से बचने के लिए वाहनों का प्रयोग करने के समय अपना चेहरा ढककर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ लू लगातार चल रही है और भीषण गर्मी पड़ रही है। बताते चलें, बुलंदशहर के अलग अलग इलाकों में गंगा घाटों पर आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इसके अलावा भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग ट्यूबवेलों तथा स्विमिंग पूलों में नहाकर गर्मी से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे पीछे गुजरने वाले वाहन भी बहुत कम संख्या में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि दोपहिया वाहनों पर चलने वाले लोग अपना चेहरा ढके हैं, क्योंकि गर्मी उन्हें इस कदर सता रही है कि अलग अलग बीमारियों के बढ़ने का इन दिनों में खतरा ज़्यादा है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से लगातार डिहाइड्रेशन ना हो, इसको लेकर लोगों को चेता रहा है कि आप लगातार समय समय पर पानी पीते रहें, गीला कपड़ा प्रयोग करें, ताकि वाहनों पर आपको लू का खतरा ज़्यादा ना रहे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दावा किया जा रहा है कि वो लोगों को चेता रहे हैं कि आप होम फ्रॉम वर्क करें, ताकि कम से कम समय आप दोपहर के टाइम बाहर निकलें। आपको बता दें, नौतनपा का इस समय चल रहा है, ये वो 9 दिन है जो 25 तारीख से शुरू हुए हैं, कि 9 दिन आने वाले समय बेहद गर्मी रहती है, क्योंकि ये 9 दिन गर्मी को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से तैयार रहता है। इसके अलावा भी तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली जाती हैं, आखिर किसी भी स्तर पर गर्मी से लोगों को समस्या ना झेलनी पड़े। बुलंदशहर में इस वक्त चिलचिलाती धूप और प्रचंड गर्मी लगातार पड़ रही है। आज यदि हम बात करें, तापमान आप देख सकते हैं कि 43 डिग्री सेल्सियस के पार हो चुका है। ये पशु पक्षियों और आम लोगों के लिए बेहद ही गर्मी देने वाला और बेचैनी भरा दिन होता है। आपको बता दें, नौतनपा के दिनों में अधिक गर्मी दिनों दिन बढ़ती जाती है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा की गई तैयारियां और की गए इंतजाम लोगों को हालांकि थोड़ी राहत जरूर दे रहे हैं, जैसे कि प्रशासन ने अलग अलग स्थानों पर वाटर कूलरों का इंतजाम किया है। इसके अलावा लोग अपना एक दूसरे के सहयोग हेतु लगातार जगह जगह प्याऊ लगाते हैं। वहीं आज के दिन की बात करें तो गंगा दशहरा का चूंकि आज पर्व था, तो आज आप सड़कों पर यदि निकलें तो जगह जगह देख सकते हैं किस तरीके से लोग और श्रद्धालु ठंडे प्याऊ लगाकर शरबत का भी वितरण कर रहे हैं। सहयोगी ग्राम खान के साथ बुलंदशहर से नितिन मोदी, भारत अपडेट। वहीं यूपी के कानपुर में भी लगातार बढ़ रही गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लगातार बढ़ती जा रही गर्मी की वजह से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। भीषण गर्मी को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। गर्मी को लेकर कानपुर में भी बुरा हाल है। हम आपको बता दें कि अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में इस वक्त 43 डिग्री यहाँ पर पारा है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे गर्म जो वहाँ पर शहर है तो उत्तराखंड है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोग अपने आप को पूरा कवर करके यहाँ पे चल रहे हैं। और बल्कि अगर हम बात करें तो नगर निगम ने भी देखिए अपना इंतजाम यहाँ पे कर रखा है कि किस तरीके से नगर निगम ने भी यहाँ पर जलकल विभाग की तरफ से यहाँ पे पानी का टैंकर भी मेन चौराहा जो बड़ा चौराहा है
इस पे लगाया गया है। और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए गर्मी से बचने के लिए किस तरीके से लोग अपने, अगर हम दिखाएं सरों पे कैसे अपने जो है ये लोग यहाँ पे पूरा गमछा लपेट के जा रहे हैं और चल रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर हम गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, लेकिन उससे बचने के सुझाव भी बहुत ही लोगों को दिए गए हैं। और देखिए यहाँ पे एक मैम खड़ी है, उनसे ही बात करने को। मैम, गर्मी को लेकर आप क्या देख रहे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि अभी आउट ऑफ इमेजिनेशन जा रहा है। गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा फील हो रहा है कि और 5 डिग्री एक्स्ट्रा हो गया। हाँ देखिए, अगर हम बात करें तो आज से नौतपा भी जो है वो भी स्टार्ट हो गया है। और नौतपा की वजह से भी अब गर्मी का, जहाँ तक अगर हम मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि गर्मी और बढ़ने की संभावना है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, भारत अपडेट, कानपुर। भीषण गर्मी को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि लू लगना बेहद खतरनाक हो सकता है। शरीर में पानी की कमी होने पर चक्कर आना, सिर दर्द, बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को अधिक से अधिक पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप में निकलने से बचना चाहिए। और ORS, नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी को पीना चाहिए। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने लगातार नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ऐसे मौसम में डिहाइड्रेशन, स्टॉक होना आम सी बात हो गई है। इसी सभी मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं CMS डॉक्टर अजय राणा। सीधा उनसे बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बढ़ती गर्मी हो रही है, तमाम तरह के लोग डर रहे हैं कि तेज बाहर निकलेंगे तो तेज लू होगी, कहीं ना कहीं बीमारियां होंगी, तो अभी फिलहाल जो आपके अस्पताल में किस तरीके के मरीज आ रहे हैं और उन्हें किस तरह से बचना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारे नागरिक काफ़ी समझदार हैं। आपके द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी लगातार चलाया जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर और जिला अस्पताल में भी हम दवाई के साथ साथ ORS भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उन्हें हमेशा हिदायत भी दी जाती है कि आप गर्मी जब ज़्यादा है, दोपहर का मौसम है, स्पेशली 12 बजे से 4-5 बजे तक आप घर के अंदर रहें। अगर बहुत ज़रूरी ना हो, आप घर से बाहर ना निकलें। और बच्चे, बुजुर्ग और बीमार जो भी हैं, हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, उनको स्पेशल सावधानी की ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी गर्मी लगने से या जिसे लू कहते हैं उससे आपको कोई भी लक्षण आप में अगर नज़र आते हैं, चक्कर आते हैं, उल्टी लगती है या बेहोशी, चक्कर जैसा कुछ भी अगर आपको लगता है, आप फौरन अस्पताल में आए। हमारी सरकार ने हमें शुरुआत में ही गाइडलाइन दे दी थी, उसके अकॉर्डिंग हमने अपना वार्ड, एक डेडिकेटेड वार्ड बनाया है, कूल रूम बनाया है। उसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं और 24/7 यहाँ पे इमरजेंसी में डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, स्टाफ नर्सेज अवेलेबल रहती है, सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो आपको कोई भी परेशानी आए, आप फौरन आए। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बहुत ही खतरनाक एक साइन होता है और हीट स्ट्रोक का साइन होता है। तो मेरी सभी से अपील है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। आप स्वस्थ रहिए और कोई भी परेशानी होती है तो हम आपके स्वास्थ्य की सेवा के लिए यहाँ पे 24 आवर्स हाजिर। मैम, घर से जो ऑफिस निकलते हैं उन लोगों को किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, घर से ऑफिस जाने के वक्त तो यही है कि आप लाइट कलर के सूती हल्के कपड़े रखें, हाइड्रेटेड रखें। बार बार जल्दी आप पानी की मात्रा अपने जो भी आपका खाद्य पदार्थ है उसमें पेय पदार्थ को ज़्यादा सेवन करें। और अगर वर्क फ्रॉम हो सकता है तो उसके लिए भी अपील करें, वो भी बहुत अच्छा है। बाकी आप जो भी जैसे एडिटेड ड्रिंक्स हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। और बात की जाए बच्चे और बुजुर्गों की जो घर पे रहते हैं, वो किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं? बच्चे तो अपना ध्यान नहीं रखते ज़्यादातर। बहुत छोटे बच्चे के लिए तो उनके पेरेंट्स या केयर टेकर ही ध्यान रखते हैं। उनको भी आप पेय पदार्थ ज़्यादा देंगे और जो भी शेडेड एरिया है वहीं पर वो रहें, धूप में तो कम से कम वो जाए। बात की जाए जो बाहर जो जिस तरीके से जूस वगैरह बिकते हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? वो पीना चाहिए आम जनता को कि नहीं? देखिए, जो हमारे वेंडर्स हैं
सबसे पहले तो मैं उन्हीं को सलाह देती हूँ कि वो जो भी अपना हाइजीनिकली बना हुआ जो बर्फ वगैरह स्पेशली इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ही गलत एक खराब क्वालिटी का होता है, वो इस्तेमाल ना करें। और आरओ का या बिस्लेरी का ये जो भी वाटर्स होते हैं, आरओ वाटर में ही आप कुछ भी ठंडा पेय पदार्थ जो भी बना कर दे रहे हैं वो स्वास्थ्य को हानिकारक ना हो। और कलर्ड, बहुत से कलर्ड ये आप आइसक्रीम एंड ऑल आती है आर्टिफिशियल कलर से, वो भी कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो गन्ने का जूस भी आजकल बहुत बिकता है, उसे पीकर भी कई बार यहाँ पे तो अस्पताल में उल्टी दस्त के पेशेंट इस टाइम बहुत आ रहे हैं, क्योंकि गर्मियों में जो भी हमारा खाना या पीने का जो भी सामान होता है वो बहुत जल्दी खराब होता है। तो बिल्कुल फ्रेश प्रिपेयर्ड फूड एंड ईटेबल्स और पेय पदार्थ वो ही आप लें। और बहुत अगर जरूरी ना हो तो अवॉइड करें, अपना होम मेकिंग पर थोड़ा ज्यादा फोकस करें। चलिए मैम, धन्यवाद। तो ये थी मेरे साथ जिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर अजय राणा जी, जिनका साफ यही कहना है कि जिस तरीके से बढ़ती गर्मी हो रही है, लोगों को अपना ध्यान रखना है। जिस तरीके से लगातार लोग घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपने खान पान पर अपने डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए हाइड्रेट रहना है। और जो बच्चे बुजुर्ग हैं उनको भी अपना घर पे खास ध्यान रखना है। मैं निकेता, नोएडा से, भारत अपडेट। वहीं भीषण गर्मी का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर भी पड़ता है, इसीलिए जरूरी है कि बच्चों को लू से बचाने के लिए खास ध्यान रखना चाहिए। इस मामले को लेकर डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों को लू से बचाने के लिए समय समय पर पानी पिलाना चाहिए। वहीं अगर बच्चों की तबीयत खराब हो तो जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। लगातार शिकायतें आ रही हैं हॉस्पिटल से कि कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की समस्या आ रही है। और साथ ही साथ अगर आम जनता के अलावा भी हम बात करें तो जो छोटे बच्चे हैं उनको भी ये गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। इस पर मेरे साथ बात करने के लिए एक निजी अस्पताल के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे सीधा बात करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर ऋषि हैं। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है, 41 डिग्री टेम्परेचर और कभी 42 डिग्री हो रहा है, कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो परेशान हैं, जो ऑफिस जाते हैं परेशान हैं, पर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप किस तरीके के जो बच्चे आते हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनके अंदर क्या क्या समस्याएं आती हैं? जी, मैं एक चाइल्ड और न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट हूँ। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, लाइक टेम्परेचर 43-44 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसमें हीट वेव के कारण बच्चों में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। जो बच्चे हैं न्यूमोन स्पेशली जो अभी पैदा हुए हैं, वो हीट वेव की वजह से इवन घर में टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज कर गया है कि हम जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई बच्चा हुआ तो हम लोग ओवर क्लोथिंग करने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों को ज्यादा कपड़े पहना दिया, कैप्स पहना दी, सॉक्स पहना दिए, मिटन्स पहना दिए, कमरों के टेम्परेचर भी हमने एकदम से कट करके शुरू कमरों के टेम्परेचर भी हमने हीट बढ़ा दिया। तो उसमें क्या होता है, बच्चों की बेसिकली जो टेम्परेचर जो रेगुलेशन है वो दो धाई तलवार की तरह होती है। अगर ज्यादा ठंडा कर दें तो भी दिक्कत है, ज्यादा गर्म करें तो भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो हमें इस गर्मी में जो इस कभी कभी गर्मी पड़ रही है, 44-45 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है, उसमें ये ध्यान रखना है कि हम बच्चों को एरेटेड रखें, हल्के कपड़े बना के रखें, बच्चों को हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखना है। छोटे बच्चे जो लेस देन 6 मंथ्स हैं उनको फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीडिंग करते रहें। टेम्परेचर कमरे का हम 24 से 26 डिग्री के आसपास रख सकते हैं। एसी का टेम्परेचर जो है वो 24-26 डिग्री रखिए, उसके वेंट्स को ऊपर रखिए एंड कमरे में पानी का बर्तन या बाल्टी वगैरह रख सकते हैं जिससे थोड़ा ह्यूमिडिफिकेशन रहे और बच्चों की स्किन की ड्राइनेस और नाक की ड्राइनेस ना हो, जो कॉमनली देखी जाती है। बट हाँ, फीडिंग बहुत जरूरी है। इतने बच्चे स्पेशली जो ओवर हीटिंग की वजह से एनवायरमेंटल फीवर जो बहुत कॉमन चीज है इस टाइम पे, इन्फेक्शन नहीं है बट बच्चे इतने ज्यादा हीट हो जाते हैं। और मैं इस पे ये बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स बहुत जल्दी डर भी जाते हैं, फीवर टेम्परेचर बढ़ जाता है बच्चों का, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई जल्दी हॉस्पिटल लेके भागे। बट हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, अगर बच्चे को कुछ भी दिक्कत हो रही है, पहले बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ सिम्टम शो करेगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में, लाइक फीडिंग कम करेगा, सुस्त होगा, ऐसा कुछ। अगर ऐसा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है बच्चा ज्यादा हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, आप अपने टेम्परेचर कमरे का टेम्परेचर डाउन करिए, थोड़ा बच्चे को क्लोथिंग कम करो, फीडिंग करा के देखिए, उसके बाद टेम्परेचर लेके देखिए। अगर टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो जाता है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, फिर ठीक से कर रहा है, एक्टिव है, नथिंग टू वरी। अगर उसके बाद भी लगता है कि हाँ टेम्परेचर हाई है बच्चे का, या बच्चा फीड नहीं ले रहा है, या बच्चा सुस्त हो रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। सर, अगर बच्चे घर पर है, उसको हीट वेव से कोई परेशानी हो रही है, नहीं पता चल पा रहा है, तो घर पर ही क्या करें उपाय? देखिए, सबसे पहले तो जो जनरल रिकमेंडेशन है कि सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो हीट वेव
पीक पे चल रही है उस टाइम पे बच्चों को ना निकालें उतना अच्छा। बहुत इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है या कुछ काम है तभी जाएं, अदरवाइज जितना हो सके छोटे बच्चों को बचा के रखें। घर में टेम्परेचर अपना मेंटेन करके रखें, एसी यूज करें, 24 से 26 डिग्री रखें, फैन भी यूज करें, 1 से 2 नंबर पे यूज कर सकते हैं आप। बच्चों को डायरेक्टली फैन के नीचे मत लेटाइए, थोड़ा सा साइड में लेटा छोटे बच्चे जो हैं। अगर आपके घर में एसी नहीं है, कूलर है, तो आप कूलर यूज कर सकते हैं। बच्चे को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करना है, आप दूसरे कोने पे रख सकते हैं बच्चे को। घर में कपड़े कम से कम और एयरटेड 1 से 2 लेयर कॉटन की क्लोथ पहनाइए। हाइड्रेशन का ध्यान दीजिए, छोटे बच्चों को लेस देन 6 मंथ्स को हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग करते रहिए। फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। बड़े बच्चे जो हैं उनको भी सिप्स ऑफ वाटर जरूर दें, 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं खाने के साथ। और अच्छे जो आजकल फ्रूट्स आ रहे हैं, जो अच्छे जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, लाइक मस्क मेलन, वाटरमेलन, मैंगोस, ये इनका जो है इनटेक इंक्रीज करो, ताकि जिसकी वजह से जो फीडिंग में और हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करे बच्चे, एंड ये हीट वेव से बचे रहें। और सर एक और बात, जैसे बच्चे हैं, अगर न्यूबॉर्न बेबी से थोड़े ऊपर एज के बच्चों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, तो आजकल जूस पीते हैं, तो कितना जूस पीना सेफ है बच्चों के लिए? देखिए, एयरटेड ड्रिंक्स, ठंडी ड्रिंक्स, जूसेस आर नॉट रिकमेंडेड। छोटे बच्चों को भी, इवन बड़े बच्चों को भी, 6 महीने के ऊपर बच्चों को जूसेस आर नॉट रिकमेंडेड। हमेशा पानी का हमेशा वाटर बॉटल साथ रखें। आप खेलने भी जाएं शाम को 7 बजे 6 बजे के बाद जब जा भी रहे हैं खेलने, तो हमेशा वाटर इनटेक अपना इंक्रीज रखिए। अपने साथ एक पानी लेके चलिए। बड़े बच्चे हैं, छाछ रख सकते हैं, ठंडी छाछ बहुत अच्छा काम करती है। दही का इंटेक इंक्रीज करिए। तो जूसेस से ज्यादा पानी, ORS, नारियल पानी, फ्रूट, ये अपना नींबू पानी, ऐसी चीजों का इंटेक इंक्रीज करिए rather than फ्रूट जूसेस पीना। फ्रूट जूसेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर हेल्थ, दे आर नॉट रिकमेंडेड राइटली। सर एक और क्वेश्चन, जैसे अभी समर वेकेशन भी चल रहा है बच्चों का, बच्चों की बात करें जो भी ऊपर से बच्चे हैं, न्यूबॉर्न से 5 से 10 साल के भी जो बच्चे हैं उनकी भी बात करें, तो क्या एक्सरसाइज में योग कर सकते हैं बच्चे? वो कितना सही है अभी के लिए? जैसे कि बच्चे एक्सरसाइज नहीं करते हैं, मतलब कहीं पेरेंट्स उनको योगा कराने की कोशिश, तो योगा कितना सही है करना? योगा बहुत बेनिफिशियल है, प्लस हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है, हमारी मूवमेंट्स को इंक्रीज करता है, साथ में बॉडी को प्यास भी बढ़ाता है बॉडी के अंदर, ताकि वाटर इंटेक इंक्रीज कर पाए। तो योगा इज वेरी गुड एक्सरसाइज rather than doing strenuous exercise. योगा इज वेरी गुड एक्सरसाइज। हाँ, और भी एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग इज वेरी गुड एक्सरसाइज, लाइट साइकिलिंग, थोड़ा सा जॉगिंग कर ले, ब्रिस्क वॉकिंग करें, ये भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। बट हाँ, हीट वेव के टाइम पे नहीं, या तो अर्ली मॉर्निंग जाए या फिर शाम को निकले। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ऋषि, जिनका साफ कहना है कि जिस तरीके से बढ़ रही है गर्मी, उस पर बच्चों को खास ध्यान ये रखना है, और पेरेंट्स को भी उनका ध्यान इस तरीके से रखना है कि वो घर पर अगर न्यूबॉर्न बेबी हैं तो उनके कपड़े कम से कम पहनाएं, और उनका जो घर का टेम्परेचर है, चाहे वो कूलर यूज़ कर रहे हो चाहे AC यूज़ कर रहे हैं, कम से कम तापमान में करें। मैं नोएडा से निकिता ठगुना, भारत अपडेट। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें और धूप में ज्यादा देर तक ना रहें। किसी व्यक्ति में लू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत उसे छांव में ले जाकर पानी पिलाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। नौतपा के इन 9 दिनों में सावधानी और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। इसीलिए ये जरूरी है कि दोपहर के समय बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकला जाए और जितना ज्यादा हो सके तेज धूप से बचा जाए। इसके साथ ही अपनी डाइट का भी ध्यान रखा जाए और अगर हो सके तो जितना ज्यादा लिक्विड हो सके लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।